दोस्तों आज मैं यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे सहित टॉप 5 रैंक वाले लोगों के बारे में बताऊंगा कि ये लोग कैसे पढ़ाई करते थे, क्या करते थे, इनकी दिनचर्या कैसे रहती थी। लेकिन सबसे पहले शक्ति दुबे का नाम इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। इसलिए शक्ति दुबे के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कैसा बैकग्राउंड है। आइए इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति दुबे के पिता का नाम है देवेंद्र कुमार दुबे, पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। शक्ति दुबे की माता का नाम प्रेमा दुबे है और उनका जो परिवार है वो प्रयागराज तो रहता ही है, लेकिन इनका जो मूल घर है वो बलिया के रहने वाले ये लोग हैं। प्रयागराज में ये इस समय रहते हैं, लेकिन शक्ति की जो पढ़ाई हुई है वो प्रयागराज में हुई है। आगे समझते हैं। शक्ति दुबे की माता जो कहती हैं कि इनके शक्ति के आईएएस बनने में उनकी माता का कोई योगदान नहीं है, इनका बड़प्पन है। कह रही है कि भोलेनाथ का योगदान है, मेरा कोई योगदान नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है। शक्ति दुबे की माता प्रेमा दुबे बताती हैं कि शक्ति दिन भर और रात भर पढ़ाई किया करती थी, बहुत मेहनत करती थी। शक्ति दुबे की माता बताती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ शक्ति जो है वो घर का पूरा काम संभालती थी। घर के जितने भी काम हैं शक्ति जब घर पे रहती थी तो वही किया करती थी, अपने मम्मी को काम नहीं करने देती थी। शक्ति दुबे की मां बताती हैं कि इस समय शक्ति दिल्ली में है और कल सुबह तक वो प्रयागराज में आ जाएंगी। बेटी से बात हुई है, शक्ति और उनका परिवार बहुत ज्यादा खुश है। शक्ति कहती हैं कि वो लगातार मेहनत कर रही थी और लगातार उन्हें सफलता मिलने के आसार भी दिखाई दे रहे थे और आज वो सच साबित हुआ। शक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। शक्ति ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर मतलब पीजी किया है। शक्ति 2016 में पीजी किया और 2018 से सिविल सेवा परीक्षा में लगी रही और अपने पांचवें प्रयास में शक्ति ने पहला रैंक हासिल किया। पिता बताते हैं कि पिछली बार इंटरव्यू नहीं निकल पाया था, लेकिन कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद पिछली बार नहीं हो पाया तो इस बार रैंक 1 आ गया। तो सोचिए शक्ति का धैर्य आप समझ सकते हैं कि 5 बार से सफलता नहीं मिल, 5वें प्रयास में सफलता मिली है। पिछले 4 बार से शक्ति को सफलता नहीं मिल रही थी और वो इस बार पहला रैंक हासिल की हैं। तो ये शक्ति थी जो आज इस समय ट्रेंड का टॉपिक बनी हुई है, लगातार ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रही हैं। लोग इनके बारे में जानना चाह रहे थे, मैंने इनके बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूं हर्षिता गोयल के बारे में। इनका रैंक यूपीएससी में दूसरे स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे आई हैं। हर्षिता गोयल ने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका नंबर 2 रैंक आया है। जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो वो एकदम उसमें भावुक दिख रही थी और उन्हें कह रही थी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा नंबर 2 आया है। हर्षिता गोयल कह रहे हैं कि मेरे इस समय मेरे माँ बाप जो है वो सबसे ज्यादा खुश है, मेरे पिता सबसे ज्यादा खुश है, मेरा भाई सबसे ज्यादा खुश है और मेरी माँ इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां से देख रही होंगी वो वहां से खुश हो रही होंगी। हर्षिता गोयल जो है वो महाराजा सहजराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई इन्होंने की है। हर्षिता गोयल इस समय वर्तमान में सीए भी हैं और उनकी इच्छा थी, उनके पिता की इच्छा थी कि जब वो सीए बन जाएं तो यूपीएससी की तैयारी करें और एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दें। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि यूपीएससी का एक बार अटेम्प्ट देने के बजाय यूपीएससी जो है उन्होंने क्रैक किया और रैंक जो है उनकी 2 आई। हर्षिता भी इस समय हर जगह ट्रेंड कर रही हैं। हर्षिता गोयल बताती हैं कि मैं रोज जो है वो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती हूं और हमेशा अपने मन की करती हूं, अपने मन की सुनती हूं। जब मेरा मन करता है मैं पढ़ाई करती हूं, जब नहीं मन करता है तो खुद को रेस्ट देती हूं, आराम करती हूं, चीजों को समझती हूं। मैं किसी की नकल नहीं करती कि कोई ये कर रहा है तो वो कर रहा है तो मैं वो नहीं करती, ये तमाम चीजों पे नहीं जाती। मेरा मन, मेरा शरीर जिस चीज की गवाही देता है वो मैं करती हूं। हर्षिता बताती हैं कि मैं इंस्टाग्राम चलाती हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जब ये बोल रही थी तो उन्होंने बताया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, अगर उनका उपयोग जनरल नॉलेज के लिए किया जाए तो सोशल मीडिया से आपकी जनरल नॉलेज तेज हो सकती है, समय भी कई चीजों में बच सकता है अगर उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर जो इस समय ट्रेंड कर रहे हैं उनका नाम है अरिजीत डोंगरे। अरिजीत डोंगरे जो है उनकी रैंक 3 है। अरिजीत डोंगरे जो है वो मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। अरिजीत डोंगरे की जो स्कूली शिक्षा हुई है वो मुंबई में हुई है, उन्होंने जूनियर कॉलेज पुणे से किया है। अर्चित ने वीआईटी वेल्लोर से इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। 1 साल तक आईटी फर्म में काम करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने का निर्णय लिया कि 1 साल एक कंपनी में इन्होंने काम किया, फिर ये सोचे कि अब जो है सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, हम अब थोड़ा सा सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी आईटी वाली नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी करने लगे। यूपीएससी की अर्जित की ये पहली कोशिश नहीं है। 2023 में भी उन्होंने 153 रैंक हासिल की थी। 2023 का जब रिजल्ट आया था तो उन्होंने 153वीं रैंक हासिल की थी, 153। और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और इस बार उन्होंने तीसरा रैंक हासिल कर लिया। 153 से सीधे 150 अंक ऊपर आ गए और तीसरे रैंक पे आ गए। मतलब 150 रैंक ऊपर। कितनी मेहनत होती होगी आप इसको समझिए कि जो पिछली बार 153 आया, चाहते तो वो नौकरी करते, चीजें करते, लेकिन उन्होंने अगली बार तैयारी के लिए सोचा और इस बार जो है उनकी रैंक जो है वो तीसरी आ गई। चौथे नंबर पे है शाह मार्गी चिराग। शाह मार्गी चिराग आपके सामने ये दिख रही होंगी, ये चौथे नंबर पे है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या दोस्तों? टॉप 5 में 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। 3 महिलाएं, 3/2 का आंकड़ा है। मतलब महिलाएं इस समय पुरुषों से बहुत आगे हैं और ये देश के लिए भी गर्व का विषय है। शाह मार्गी जो है वो शाह मार्गी गुजरात के टेक्निकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई की डिग्री प्राप्त की है। शाह मार्गी गुजरात की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने जो वैकल्पिक विषय चुना था जब यूपीएससी देने जा रही थी, तो ये उनका विषय समाजशास्त्र था। जो इनके मॉक इंटरव्यू हैं उसमें भी ये बहुत शानदार जवाब देते हुए नजर आ रही हैं, बहुत शानदार उसमें उत्तर दे रही हैं। जो जिन्होंने इनका मॉक इंटरव्यू लिया है आप उसको तमाम प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। आकाश गर्ग की कहानी। आकाश गर्ग को आप देख रहे होंगे, इन्होंने इस बार 5वीं रैंक हासिल की है। इस बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2022 में जो है आकाश की जो रैंक थी वो 338 थी, लेकिन इस बार इनकी रैंक में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, वो 5वीं रैंक पे आ गए हैं। आकाश मेरठ के रहने वाले हैं, वर्तमान समय में भारतीय रक्षा संपदा में अधिकारी हैं। आकाश जो है 12वीं तक की पढ़ाई मेरठ से ही किए हैं, उसके बाद से आईआईटी में चले गए। ग्रेजुएशन पूरा करने के दौरान तमाम जगह उन्होंने नौकरी के भी प्रयास किए इंजीनियरिंग क्षेत्र में, लेकिन यूपीएससी उन्हें बेस्ट लगा। 2016 से ही आकाश यूपीएससी की तैयारी करने लगे, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। शुरुआत में वो प्री के एग्जाम में भी क्वालिफाई नहीं हुआ करते थे, लेकिन प्री होता था तो मेंस नहीं होता था, मेंस होता था तो प्री नहीं होता था, सब होता था तो इंटरव्यू नहीं हो पाता था। लेकिन 2022 में पहली सफलता हाथ लगी और 338 रैंक आया और 338 के बाद से उन्हें नौकरी मिली भारतीय रक्षा संपदा सेवा में। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, पढ़ाई करना जारी रखा और इस बार जो सफलता हासिल लगी है वो रैंक 5 में है। अब आकाश जो है वो आईएएस बनेंगे और इस बार जो रैंक है वो ये दर्शाती है कि आपको सफलता प्राप्त करने के बाद भी किसी विषय पर आप सफल अगर हो भी जाएं और आप अगर उससे भी ऊपर जाना चाहें तो भी आप बहुत ज्यादा मेहनत करें और वहां तक आपको पहुंचना बहुत कठिन नहीं है। आकाश के इन तमाम जज्बों से आपको दिख सकता है। इस 5 लोगों में जिन 5 लोगों के बारे में मैं बताया हूं, ये सब अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने काफी कम समयों में यूपीएससी क्रैक किया है और टॉप रैंक इन्होंने हासिल की है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी बताइएगा और बाकी अगर नहीं करते हैं तो इन लोगों को बधाई कमेंट में जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।